गुड इवनिंग एवरीवन। इस क्लास में जो सेक्शन हम पढ़ेंगे, आजकल अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस जो हैं यहाँ से आने लग गए हैं। तो इसमें है सबसे पहला द रिलेशन बिटवीन टी हाफ एंड टी 3/4। टी हाफ को हम टी 50% या हाफ लाइफ पीरियड भी कहते हैं। इसका मतलब है कि ये वो टाइम है जिस पर रिएक्शन आधी कंप्लीट हो जाती है और जितना रिएक्टेंट आपको स्टार्टिंग में दिया था उससे आधा हो जाएगा। तो अगर शुरू में आपको रिएक्टेंट 100 दिया गया है सपोज टू बी, तो अब फाइनल कंसंट्रेशन क्या रहेगी उसकी 50 व्हेन एट टी हाफ। इसी तरह से है दूसरा टी 3/4। टी 3/4 को हम टी 75% भी कहते हैं। टी 75% का मतलब है वो टाइम किसी रिएक्शन का जिस पर 75% रिएक्शन कंप्लीट होगी। मीन्स अगर शुरू में आपने ए को रिएक्टेंट को 100 लिया है तो अब रिएक्टेंट कितना रह गया 25, क्योंकि 75% तो कंप्लीट हो चुका है। 100 में से 75 तो प्रोडक्ट में चेंज हो चुका है। अब सिर्फ कितना बचा है 25। तो इन दोनों के बीच में हम रिलेशन निकालना चाह रहे हैं। सो वी नो दैट टी हाफ for a first order reaction is equal to 0.693 upon K. Supposed to be this our equation number 1. T75 we also know that K is equal to 2.303 divided by T log of initial concentration divided by the final concentration of the reactant। अगर हम टाइम की जगह T 75% लिखेंगे, इन दैट केस इनिशियल कंसंट्रेशन मान लेते हैं 100, फाइनल कंसंट्रेशन विल बिकम 25। सो K इज इक्वल टू 2.303। T की जगह हमने क्या लिखा, T 75% लिख सकता हूँ या T 3/4 log ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन की जगह क्या मान लेता हूँ सपोज टू बी 100, फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगी हमारी 25। कैंसिल करेंगे तो कितना आ गया 4। तो K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई T 3/4 log ऑफ 4। log 4 की वैल्यू होती है 0.6020। सो K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई T 3/4 log 4 की वैल्यू आ गई 0.6020। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, तो ये जो वैल्यू है आएगी हमारी 1.386। सो K इज इक्वल टू 1.386 डिवाइडेड बाई T 3/4। और T 3/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, T 3/4 इनको रिप्लेस कर देंगे आपस में, दैट इज इक्वल टू 1.386 डिवाइडेड बाई K। लेट दिस आवर इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 इज डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 को, तो क्या आएगा। सो इक्वेशन नंबर 2 क्या है इसमें, दैट इज T 3/4 इज इक्वल टू 1.386 बाई K। दिस है इक्वेशन नंबर 2। इसको डिवाइड किससे करना है इक्वेशन नंबर 1 से, तो T 1/2 इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K। K से K कैंसिल हो जाएगा। दिस वाज इक्वेशन नंबर 1। सो क्या आएगा यहाँ पे T 3/4 डिवाइडेड बाई T 1/2 दैट विल बी इक्वल टू 1.386 डिवाइड बाई 0.693। कैंसिल करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 2। सो
T3/4, इसको इधर ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे 2 × T1/2, या मैं इसको लिख सकता हूँ T75% = 2 × T50%। तो कंक्लूज़न यहाँ से ये निकलता है, जितना टाइम रिएक्शन को हाफ होने में लगता है उससे दुगना टाइम रिएक्शन को 75% कंप्लीट होने में लगेगा। अगर किसी रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड मीन्स T50% या टी हाफ किसी रिएक्शन का सपोज टू बी 8 मिनट है, तो उस रिएक्शन का T75% कितना हो जाएगा, इससे डबल, दैट इज 16 मिनट्स। अगला जो रिलेशन है हमारा वो है T50% मीन्स टी हाफ और T25%। T25 को मैं लिख सकता हूँ T1/4% के बीच में। तो T25% या T1/4 का मीनिंग है 25% ऑफ अ रिएक्शन इज कंप्लीटेड। जितनी भी स्टार्टिंग में थी उसकी 25% कंप्लीट हो चुकी है। अगर शुरू में आपने रिएक्टेंट को 100 लिया है तो अब रिएक्टेंट कितना बचा है 75, क्योंकि 25% ही कंप्लीट हुई है। तो इसको इनिशियल कंसंट्रेशन मान सकते हैं, इसको फाइनल कंसंट्रेशन मान सकते हैं हम। सो वी नो दैट T50% फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.693/K। लेट दिस आवर इक्वेशन नंबर 1। We also know that K is equal to 2.303 divided by T log of initial concentration divided by final concentration। अब जब T को आप T25% लिखेंगे तो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या लेंगे 100 और फाइनल कंसंट्रेशन की जगह क्या लिखेंगे 25। सो K is equal to 2.303, T की जगह क्या लिख दिया T25% log इनिशियल कंसंट्रेशन 100, फाइनल कंसंट्रेशन 75। कैंसिल करेंगे तो दिस विल बी 4/3, 25 से कैंसिल हो जाएंगे। 4 को 3 से डिवाइड करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 1.33। तो K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई T25% log ऑफ 1.33। 1.33 का जब आप log लोगे दिस विल बी इक्वल टू 0.123। सो K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई T25% और log 1.33 की जगह क्या आ गया 0.123। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारी 0.283। सो K विल बिकम इक्वल टू 0.283 डिवाइड बाई T25% और दोनों को रिप्लेस कर देते हैं। सो T25% दैट विल बी इक्वल टू 0.283/K। सपोज टू बी दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ बड़ी वैल्यू है, इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ छोटी वैल्यू है। तो मैं क्या करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर देता हूँ, बड़े को छोटे वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। सो डिवाइड इक्वेशन 1/2। सो इक्वेशन 1 है T50% इज इक्वल टू 0.693/K। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। इसको डिवाइड करना मैंने इक्वेशन नंबर 2 से, तो T25% इक्वल टू 0.283/K। K से K कैंसिल हो जाएगा, तो T50% डिवाइड बाई T25%
0.693 अपॉन 0.283, इसको कैंसिल करोगे तो अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू आएगी 2.5 के। सो T50% is equal to T25%, that will be equal to 2.5, approximately 2.5. So T50% is equal to 2.5 into T25%, या मैं लिख सकता हूँ T50 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, T1/2 is equal to 2.5 into T25 की जगह क्या लिख सकते हैं, T1/4। अगर किसी रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड सपोज टू बी 8 मिनट है तो इसका जो T25% है इससे 2.5 गुना ज़्यादा मिलेगा। सॉरी, अगर कोई रिएक्शन 25% 8 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी तो उसको आधी कंप्लीट होने में 50% कंप्लीट होने में लगभग 20 मिनट का टाइम लगेगा। मल्टीप्लाई कर देंगे 8 को 2.5 से। नेक्स्ट और लास्ट रिलेशन है T50% मीन्स हाफ लाइफ पीरियड एंड T99.9% के बीच में क्या रिलेशन है। अब वही सेम है, इफ़ T99.9% का मतलब ये है 99.9% ऑफ अ रिएक्शन इज completed, 99% is completed, means if the initial concentration, शुरू में रिएक्टेंट हमारा 100 है तो अब जो है T99.9% के बाद ये कितना बचा है, 0.1, because 99.9% is completed. We know that for first order reaction T50% or T half is equal to 0.693 upon K, supposed to be this is our reaction number 1. T99.9% निकाल लेते हैं। We also know that K is equal to 2.303 upon T, T की जगह लिख दिया 99.9% log, इनिशियल कंसंट्रेशन की जगह लिखेंगे 100, फाइनल की जगह लिख दे 0.1, डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 10 चला जाएगा तो इसको मिलाकर लिख सकते हैं 10⁻³ को। सो K is equal to 2.303 अपॉन T99.9% इंटू log ऑफ 10⁻³। जो भी 10 की पावर होती है वो हमेशा log से पहले आ जाती है। सो K is equal to 2.303 अपॉन T99.9%, पावर आ गया आगे, पीछे क्या रह गया, log 10। log 10 की वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होती है। सो मल्टीप्लाई करेंगे जब हम तो वैल्यू किसके बराबर आ गई, K इज इक्वल टू 2.303 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई T99.9%। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम सो K दैट विल बी इक्वल टू 6.909 डिवाइड बाई T99.9%। सो T99.9% निकाल लेते हैं। T99.9% विल बी इक्वल टू 6.909 बाई K, सपोज टू बी दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 थी हमारी T50% इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K, दिस वॉज इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू ज़्यादा है तो इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 से। सो डिवाइड इक्वेशन 2/1, डिवाइड इक्वेशन
2/1। इक्वेशन 2 क्या है हमारी, T 99.9% इज इक्वल टू 6.909/K। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। 2 को डिवाइड करना है 1 से, 1 है T 50% इज इक्वल टू 0.693/K। दिस इक्वेशन नंबर 1। K से K कैंसिल हो गया, इधर से क्या आएगा, T 99.9% डिवाइड बाई T 50%, दैट विल बी इक्वल टू 6.909/0.693। ये वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली 10K। तो T 99.9% डिवाइड बाई T 50% अप्रोक्सीमेटली 10। न्यूमेरिकल के लिए इसको इक्वल टू मान लेंगे। सो T 99.9% इक्वल टू 10 इंटू T 50%। मतलब अगर किसी रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड मान लो 8 मिनट है, तो उस रिएक्शन को 99.9% कंप्लीट होने में लगभग 10 गुना मीन्स 80 मिनट्स लग जाएंगी। 99.9% का मतलब है ऑलमोस्ट कंप्लीट होगी रिएक्शन इज कंप्लीटेड। सो कभी कभार हम ये कह देते हैं कि किसी रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसका हाफ लाइफ पीरियड मान लो 6 मिनट है। 6 मिनट इज़ हाफ लाइफ पीरियड। 6 मिनट में रिएक्टेंट हाफ हो जाएगा जितना स्टार्टिंग में। तो पूछ लेते कि हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कंप्लीट द रिएक्शन, मतलब रिएक्शन कंप्लीट होने में, सारा रिएक्टेंट ख़त्म होने में कितना टाइम लगता है, 60 मिनट्स। क्योंकि 99.9% मीन्स ऑलमोस्ट रिएक्शन इज कंप्लीटेड। सो कुछ रिजल्ट्स हैं जो हमने आज डिस्कस किए हैं। दैट इज़ फर्स्ट तो ये है कि रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू 2.303/T log of initial concentration divided by final concentration for first order reaction. Second, half life period of first order reaction was equal to 0.693/K. थर्ड हमने देखा कि T 75% approximately twice of T 50%, or I can say T 3/4% या T 3/4 इज इक्वल टू 2 इंटू T 1/2, दोनों एक ही बात है। एक और रिलेशन हमने स्टडी किया, दैट इज T 50% अप्रोक्सीमेटली और इक्वल टू 2.5 इंटू T 25%, और T 1/2 इज इक्वल टू 2.5 इंटू T 1/4। तीसरा और एक इम्पोर्टेंट रिलेशंस हमने देखा कि T 99.9% इज अप्रोक्सीमेटली और न्यूमेरिकल के लिए इक्वल टू 10 इंटू T 50% और हाफ लाइफ पीरियड के 10 टाइम्स।